एक छोटे से गांव नीमगढ़ में राहुल नाम का एक गरीब लड़का रहता था। राहुल के माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे और वह अकेले ही अपना गुजारा कर रहा था। वह गांव में रतनलाल के होटल में साफ सफाई करके अपनी रोजी रोटी चलाता था, लेकिन रतनलाल उसे मेहताने के नाम पर 50 रुपए ही देता था, जिसमें खर्च नहीं निकल पाता था। एक दिन राहुल ने रतनलाल से अपनी पगार बढ़ाने की गुजारिश की। राहुल ने रतनलाल से कहा, मालिक मेरी पगार थोड़ी बढ़ा दीजिए, इतने पैसों में मेरा गुजारा नहीं हो पाता। रतनलाल ने दुत्कारते हुए कहा, क्या रे, तेरी जबान बहुत चलने लगी है क्या? तुझे जो मिल रहा है वही ले, नहीं तो काम छोड़कर चला जा। राहुल ने कहा, मालिक मैं सिर्फ 50 रुपए बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। रतनलाल ने गुस्से में कहा, बस तुझे काम नहीं करना है तो निकल यहाँ से। गांव में किसी ने तुझे काम दिया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। राहुल चुपचाप वहां से चला गया। उसकी नौकरी चली गई थी। कुछ दिन बाद राहुल ने दुकानदार से उधार चावल मांगा। भैया मुझे 1 किलो चावल दे दो। दुकानदार ने कहा, राहुल मैं तुम्हें अब और उधार नहीं दे सकता, तुम्हारा उधार बहुत बढ़ गया है, मेरे भी बच्चे हैं, परिवार है। राहुल ने कहा, ठीक है आज मुझे उधार दे दो, कल से मैं उधार नहीं लूंगा। दुकानदार ने राहुल को चावल दे दिया। राहुल ने उन चावलों से एक दिन का गुजारा कर लिया, पर अगले दिन उसे फिर भूख लगने लगी थी। पर अब उसके पास खाने को कुछ नहीं था। अरे घर पर तो खाने को कुछ नहीं है और रघुनंद चाचा ने भी उधारी देने से इनकार कर दिया है। तब उसने मन में एक ख्याल आया। सुना है जंगल में बेहद ही मीठे मीठे फलों के पेड़ लगे हुए हैं। ऐसा करता हूँ जब तक मुझे कोई नया काम नहीं मिल जाता, तब तक जंगल के फलों को खाकर काम चला लेता हूँ। इतना सोचते हुए राहुल जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते राहुल जंगल के काफी गहराई में आ गया था। राहुल बेहद ही थक गया था, पर उसे एक भी फलों का पेड़ नहीं मिला। लगता है आसपास कहीं कोई फलों का पेड़ नहीं है, ढूंढते ढूंढते थक गया हूँ। इतने में उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखा, जिसकी छांव में राहुल जाकर सो गया। कुछ देर बाद उसके ऊपर पेड़ से एक सेब आकर गिरा। राहुल की आंखें खुल गईं और उसकी नजर सेब पर गई। वह बेहद भूखा था। उसने बिना वक्त गंवाए झटपट सेब उठाया और खाने लगा। कुछ समय बाद उसे ख्याल आया कि वो जिस पेड़ के नीचे सोया था वो एक सामान्य पेड़ था। भला उस पेड़ से सेब कैसे गिर सकता है? वह घबराते हुए पेड़ की ओर देखा। पेड़ पर ढेर सारे सेब लटके हुए थे। अरे यह तो एक सामान्य पेड़ था, अचानक इस पेड़ पर इतने सारे फल कहाँ से आ गए? लगता है ये कोई मायावी पेड़ है, मुझे जल्द ही यहाँ से चले जाना चाहिए। राहुल घबराते हुए वहां से जाने ही वाला था कि उसे किसी की पुकार सुनाई दी। अरे रुको राहुल, कहाँ जा रहे हो? राहुल ने जब आवाज की ओर देखा तो वहां एक बंदर था। बंदर ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। राहुल ने हकलाते हुए कहा, तुम कौन हो और तुम इंसानों की तरह कैसे बातें कर सकते हो? बंदर ने कहा, मेरा नाम जग्गू है, मैं एक जादुई बंदर हूँ। मैं सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि जादू से सब कुछ कर सकता हूँ। जैसे मैंने इस सामान्य पेड़ को फलों से भर दिया। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी कि तुम काफी समय से जंगल में खाने की तलाश करते हुए भटक रहे हो और तुम बेहद भूखे भी हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। राहुल ने कहा, क्या तुम जादू से मेरी मदद करोगे? जग्गू ने कहा, हाँ, जब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तब तक मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकता हूँ। राहुल खुशी मन से कहा, इसका मतलब तुम मेरे दोस्त बनकर मेरे साथ रहना चाहते हो? हाँ। जग्गू की हामी भरते ही राहुल बेहद खुश हो गया और कहने लगा, मैंने अपना सारा जीवन अकेले ही बिताया है, मेरा अपना कोई नहीं है, पर अब से मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे पास तुम्हारे जैसा सच्चा दोस्त है। चलो दोस्त, आज से हम साथ मिलकर रहेंगे। इतना कहकर दोनों घर की ओर चल पड़े। जग्गू बंदर की मदद से राहुल की जिंदगी बदल गई। उसने एक बड़ा घर खरीदा, अच्छे कपड़े पहने और एक व्यापार शुरू किया। गांव वाले उसकी तरक्की देखकर हैरान थे। राहुल की तरक्की से रतनलाल जलने लगा। जो 50 रुपए में मेरी दुकान पर बर्तन धोया करता था, आज वो मेरी बराबरी कर रहा है। ऐसी काया पलट कैसे हो गई? तभी एक व्यक्ति ने उसे जादुई बंदर की बात बताई। अच्छा तो ये बात है, तभी मैं सोचूं इस भिखारी की किस्मत अचानक कैसे चमक गई।
रतनलाल जग्गू को अपने कब्जे में लेने का मौका खोज रहा था, जो उसे जल्दी ही मिलने वाला था। यहाँ राहुल को पैसे कमाने लालच आ गई थी और वह दिन रात पैसे कमाने में लगा हुआ था, जिसके कारण वहां जग्गू को वक्त नहीं देता था। जग्गू मन ही मन सोचने लगा, वह अरे दोस्त, जब तुम अकेले थे तो मैंने तुम्हारा साथ दिया, पर उसी दोस्त को तुमने तरक्की मिलते ही अकेला छोड़ दिया। अब मेरा यह रहने का कोई मतलब नहीं है। मुझे यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। जग्गू वहां से चला गया, पर रतनलाल ने उसे पकड़ लिया और अपने साथ ले गया। अरे जादुई बंदर, चुपचाप मेरा कहाँ मान लें और मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दें। जग्गू ने कहा, मैं तुम्हें अमीर आदमी नहीं बना सकता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारी अमीर बनने के लिए मदद कर सकता हूँ। नहीं, तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे पास जो जादुई शक्ति है उसे तुम सब कुछ कर सकते हो। मुझे अमीर आदमी बना दो, वरना मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। रतनलाल ने जग्गू को बंदी बनाकर रख दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। जग्गू के जाते ही राहुल को व्यापार में घाटा होने लगा। अब राहुल को अफसोस हुआ कि उसने पैसे कमाने के चक्कर में अपना सच्चा दोस्त खो दिया। वह जग्गू को ढूंढने जंगल की ओर चला गया। सुबह से शाम हो गई, पर राहुल को जग्गू का कोई पता नहीं चला। वो उदास मन से एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ समय बाद वहां से एक साधु बाबा जा रहे थे। उनकी नजर राहुल के उदास चेहरे पर गई। उन्होंने राहुल से पूछा, क्या हुआ बेटा, बड़े उदास दिख रहे हो। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? राहुल ने साधु बाबा को सारी बात बताई। साधु बाबा ने अपने दिव्य दृष्टि से जग्गू बंदर का पता लगाया। बेटा, तुम्हारा दोस्त जग्गू इस जंगल में नहीं है, बल्कि उसे गांव का एक व्यक्ति रतनलाल ने बंदी बनाकर रखा हुआ है। तुम जल्द से जल्द जाकर अपने दोस्त को बचा लो। राहुल ने देर न करते हुए उस चुपके से रतनलाल के घर गया और जग्गू को बचाकर ले आया। राहुल ने जग्गू बंदर से अपने गलती की माफी मांगी और कहा, जग्गू, ये दुनिया बेहद ही खराब है। यहाँ चैन से जीना बड़ा मुश्किल है। तुम्हारा मेरे साथ रहना तुम्हारे जान को खतरा हो सकता है। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि तुम जंगल में चैन से रहो और मैं गांव में मजदूरी करके अपना जीवन गुजारूंगा। जब मुझे तुमसे मिलने का दिल करेगा तो मैं जंगल आ जाऊंगा। इतना कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। कुछ दिनों बाद राहुल का जीवन पहले की तरह मजदूरी करते हुए बीत रहा था, लेकिन वह बेहद खुश था और वह अपने दोस्त जग्गू से मिलने भी जाता था।